पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हमारे लिए झंडा इतने हम सम्मान नहीं करते। हमारे पास लाओ पाकिस्तान का झंडा, थूक के फाड़ देंगे उस पे। वो कोई इस्लामी झंडा थोड़ी है, वो तिरंगा ऊपर केसरिया रंग त्याग का प्रतीक, सफेद रंग शांति अमन का प्रतीक, हरा रंग हरियाली समृद्धि उन्नति का प्रतीक, चक्र जो है प्रगति का प्रतीक। ये हमारे देश का तिरंगा, हमारी आन। पिटाई यानी ऐसे थप्पड़ नहीं मारा हूँ, शब्दों से तर्कों से। सबसे ज्यादा पिटाई करने वाले का नाम है मोहम्मद फैज खान। अच्छा, लेकिन इन सबके नमस्कार, संपूर्ण बात न्यूज देख रहे हैं आप। आखिर देश में अब चल क्या रहा है? क्या विदेशों के जो कह रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रम्प हो, चाहे कोई भी विदेशी नागरिक हो, कोई भी विदेशी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उसके कहने से भारत का युद्ध रोका जाएगा? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ फैज खान जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल ये कि क्या दूसरे देश के कहने से भारत युद्ध रोक देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, आज भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की है। पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पैर पड़ रहा था, भैया माफ कर दो, मत पीटो, मत मारो। तो भारत ने कहा है चलो ठीक है, और दोनों देशों ने बैठकर किया है, किसी के कहने पे नहीं किया है। अच्छा। और एक बात हिंदी में समझो, जब अमेरिका पे हमला होता है ना, तो अमेरिका किसी से पूछने नहीं जाता है। अफगानिस्तान इराक में घुस के मार के तबाह करके वापस आ जाता है। अच्छा। जब रशिया पे हमला होता है ना, तो रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है, किससे पूछता है? भारत से पूछने आया था? अमेरिका से पूछने गया था? नहीं गया था ना, पीट पाट के आ गया ना। अब सुनो, जब भारत पे हमला होगा, भारत पर आतंकवादी हमला होगा, तो भारत अब इतना सक्षम हो चुका है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और तुर्की साथ देने आएगा तो तुर्की भी पिटेगा। अच्छा। और चाइना साथ देने आएगा तो चाइना भी पिटेगा। चाइना साथ तो देगा नहीं, इनडायरेक्टली दे रहा है। अरे कोई नहीं दे रहा है। चाइना के पास क्या है पता है? कबाड़ बहुत सारा है इलेक्ट्रॉनिक का। अच्छा। अब उसको कहाँ खपाए, तो अपने कबाड़ को वो दे देता है पाकिस्तान को। अच्छा। और इंटरसेप्टर मिसाइल पाकिस्तान की एक भी काम नहीं की। अच्छा। और जब भारत ने यहाँ से मिसाइल मारा आतंकवादी ठिकानों पर, और पाकिस्तान एक भी मिसाइल को नष्ट नहीं कर सका, तो ख्वाजा आसिफ से पूछा कि भाई आपने नष्ट क्यों नहीं किया? कहे हमने इंटरसेप्टर इसलिए नहीं मारा जी, हमारी लोकेशन पता चल जाती है। अबे तुम्हारा इंटरसेप्टर काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा। तुम्हारे पास दम ही नहीं था। पाकिस्तान ने अपना चीन ने तुमको कचरा बेच दिया था। अब दूसरी बात ये समझनी चाहिए हमें कि भाई मोदी जी ने और मोदी सरकार ने सीज फायर की बात कही है, पद और गोपनीयता की शपथ होती है, और ये भी कहा है कि आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई को वॉर ऑफ एक्ट माना जाएगा। अच्छा। और पद और गोपनीयता की शपथ में हर चीज बताई नहीं जाती है। अच्छा। ये बताया नहीं जाएगा कि आज नोटबंदी करने वाले आज रात को बताया गया था, नहीं। ये बताया नहीं जाता है कि आज हमला करने वाले मॉक ड्रिल बोले थे, और फिर क्या किए? रात को पीटे। बहुत सारी चीजें जो होती है वो बताई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, और जुबां पे दिल की खामोशी कभी लाई नहीं जाती। तो क्या होने वाला है ना, ये किसी को बता के नहीं करेंगे। अच्छा। थोड़ी सी भी आतंकी गतिविधि हुई तो उसे युद्ध की चेतावनी माना जाएगा, ये कह दिया गया है। और पाकिस्तान का बर्बाद होना, पाकिस्तान का खत्म होना निश्चित हो चुका है। अच्छा, एक सवाल है। देखिए, युद्ध शुरू हुआ, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, ये सभी को पता है। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक हरकत देखी गई थी भारत के अंदर ही। वो कहते हैं घर का बेदी लंकट है, उसी हिसाब से कि पाकिस्तान का जब झंडा रोड पे लगाए थे, तो कुछ मुसलमान व्यक्ति, महिलाएं या पुरुष कह सकते हैं, वो रोड से उस पाकिस्तान का झंडा उठा रहे थे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत में कुछ मुसलमान अशिक्षित हैं। मैं कहूँगा कुछ लोग तो बहुत ही जाहिल हैं। अच्छा। उनको ये तक नहीं पता है कि वो पाकिस्तान का झंडा है, वो इस्लाम का झंडा नहीं है। अच्छा। कंफ्यूजन ये हो जाता है, पाकिस्तान के झंडे को इस्लाम का झंडा समझने लगते हैं। अच्छा। तो उसको उठाने लगते हैं। अच्छा। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसका झंडा जलाया भी जाना चाहिए। अच्छा। उसका झंडा कुचला भी जाना चाहिए, पाकिस्तान के फाड़ना भी चाहिए। अच्छा। और पाकिस्तान के लोग खुद वो झंडे को सीरियसली लेते हैं। अच्छा। एक पाकिस्तानी कहता है
जी देखो हम लोग इतने पिछड़े हैं, हमने खुद अपने देश को सिंगल स्टार की रेटिंग की हुई है। अच्छा। क्योंकि उसके झंडे में एक ही स्टार है। एक पाकिस्तानी कहता है कि जी पाकिस्तान क्यों पिछड़ा हुआ है, तो दूसरा कहता है भाई इसलिए पिछड़ा हुआ है, सफेद रंग अमन का है और सब्ज रंग अवाम का है। तो सफेद रंग पे तो डंडा डाल के रखा है, ये डंडा सब्ज रंग पे हरे रंग पे डालना था, अवाम के रंग पे डालना था, तब पाकिस्तान उन्नति करता। यानी जिस झंडे को पाकिस्तान खुद झंडू बना के रखा है, अच्छा। उसका इंडिया के कुछ जाहिल मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं नहीं है, वो लोग उसका सम्मान करते हैं, हम सम्मान नहीं करते। हमारे पास लाओ पाकिस्तान का झंडा, थूक के फाड़ देंगे उस पे, वो कोई इस्लामी झंडा थोड़ी है, वो पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हमारे लिए झंडा है तिरंगा, ऊपर केसरिया रंग त्याग का प्रतीक, सफेद रंग शांति अमन का प्रतीक, हरा रंग हरियाली समृद्धि उन्नति का प्रतीक, चक्र जो है प्रगति का प्रतीक। ये हमारे देश का तिरंगा, हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान के झंडे पर थूकते हैं हम। अच्छा, कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से युद्ध हुआ, युद्ध से पहले हमने कई राजनेताओं को देखा, मतलब दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं या सरकार के साथ आ रहे हैं। क्योंकि हमने ओबीसी को देखा, बेशक किसी का विरोध करते हैं, लेकिन भारत देश के साथ खुल के आए हैं, खुल के आ गया है। पाकिस्तान में खुल के विरोध करता है, हम इस चीज का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी भी खुल के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता जो कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए ओवैसी की सबसे ज्यादा आलोचना और न्यूज चैनल में ओवैसी के लोगों की पिटाई मैंने की है। पिटाई यानी ऐसे थप्पड़ नहीं मारा हूँ, शब्दों से तर्कों से। सबसे ज्यादा पिटाई करने वाले का नाम है मोहम्मद फैज खान। अच्छा। लेकिन इन सब के बाद भी बाकी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं से अच्छा काम ओवैसी ने किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, और उसने कहा कि सेना की हर कार्रवाई में हम साथ हैं। अच्छा। उन गद्दारों से इस मामले में वैसी अच्छा निकला जो कह रहे भारतीय सेना क्या कर रही थी, सबूत मांगते हैं। भारतीय सेना ने मारा कि नहीं, सबूत दो। आतंकवादी बेचारे हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चों को मार दिया, चच्चा को मार दिया, ताऊ को मार दिया, खाला को मार दिया, सबूत दिखाओ। बिल्कुल। उनसे अच्छा एक्ट अभी ओवैसी ने किया है, अभी किया है प्रेजेंट में। हाँ, ओवैसी को तर्कों से सबसे ज्यादा पिटाई हमने ही की है। अच्छा। लेकिन इस मामले में वो ठीक है, तो हम ठीक कह रहे हैं। देखो मतलब जहाँ तारीफ होते हैं वहाँ तारीफ होनी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो उसने ठीक किया तो हमने, और वैसी एक बात को भी समझ ले कि रजाकारों को अपना बाप कहना बंद कर दे, क्योंकि रजाकारों ने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की साजिश की थी। इसकी पार्टी MIM ओवैसी की पार्टी रजाकारों की पार्टी है, और ओवैसी के लिए अच्छा ये है कि अपनी पार्टी मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदल के मजलिस-ए इत्तेहादुल हिंद कर ले। अच्छा। तो उसकी पार्टी चल पाएगी, नहीं तो ये सांप्रदायिक नाम से पार्टी नहीं चलेगी, क्योंकि रजाकारों की पार्टी है। अच्छा, कहीं ना कहीं सर आपसे आखिरी है कि क्या भारत अगर जो यहाँ से अमेरिका की बात मानता है, डोनाल्ड ट्रम्प की बात मानता है, तो क्या ये युद्ध समाप्ति पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल। जो कहते कि पाकिस्तान का ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सी चीजें बात हो रही है। अरे मेरे भाई, संविधान में जब शपथ ली जाती है ना प्रधानमंत्री पद की, मंत्रियों की, उसमें पद और गोपनीयता की शपथ होती है, तो मोदी जी बता नहीं सकते। और हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी ज्यादा नहीं बोल सकते। फिर कह रहा हूँ, नोटबंदी कब की, किसी को बताया नहीं बताया, मॉक ड्रिल बोल के पीटा, नहीं बताया नहीं था कि मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि पीटेंगे। अभी सीज फायर किए, शांत रहो, कुछ ज्यादा मत बोलो। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए इशारा का। बस, ठीक है सर, आपसे कुछ सवाल रहेंगे। क्या देश के अंदर दूसरे देशों के, जो देश के अंदर युद्ध चल रहे हैं, घर के मामलों में दूसरों से राय लेनी जरूरी हो जाती है क्या? बिल्कुल, देखो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा। मेरे हिसाब से तो युद्ध रुकना नहीं चाहिए। अच्छा। कहीं ना कहीं हमें युद्ध रोकने में नुकसान है। अच्छा। पीओके नहीं मिल सकता हमें फिर। अच्छा। क्योंकि पीओके में समय लग जाएगा। ऐसे मौके में जोश में जज्बात में हम पीओके भी ले लेंगे। अच्छा। और पाकिस्तानियों को हम मिट्टी में मिलाने का काम भी करेंगे। अच्छा जी हाँ। आप पीओके की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, डिलीवरी का टाइम होने वाला है, कहीं देश निकल जाएगा डिलीवरी के नाम पर। सुनो,
पाकिस्तान को तो छोड़ना बिल्कुल ही कम दिमाग वालों की बात है। अच्छा। इस टाइम तो उसका नाम भी ना ले, उसे मिट्टी में मिला दे। देखो, दूरी है ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। हाँ? पहला सवाल, दूरी है ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। अच्छा। हम घर में घुसकर मारेंगे, खबर तुम्हारी खोदी है। हाँ। दिल्ली की गद्दी पे अच्छा। बाप तुम्हारा मोदी है। क्या बात है। ठीक है जी। और जो कहते हैं कि मोदी तो ऐसे ही मतलब घूमता फिरता रहता है भाई अपने देश में घूमेगा नहीं, नहीं विदेशों में। विदेशों में भी घूमना जरूरी है। जब तो रिश्तेदारी घूमने से मजबूत होती, ताल्लुकात मजबूत होते। आज हम हाँ जो पावर में है, हाँ। वो घूमने से हैं। अच्छा। आज जो 200 देश हमारे पीछे खड़े हैं कि मोदी जी कुछ बोलो और ले लो, ठीक है। अच्छा। आज ये मजबूती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ, उन गद्दारों को, हाँ। पाकिस्तान को तो हम निपटेंगे। अच्छा। उसके बाद में उन गद्दारों को निपटेंगे जो आतंकवादियों को पालते हैं अपने घरों में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट रुकिएगा ये। तो कहीं ना कहीं आपका अगर युद्ध रुकता है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कहीं ना कहीं पीओके तो भारत देश को लेना ही लेना चाहिए। अब सोशल मीडिया में बहुत सी वीडियो वायरल होती रहती है, उसको पता फिलहाल ध्यान रखें, फेक वीडियो से बचकर है। बिल्कुल सही। ये सावधानी के तौर पे करें कि फेक वीडियो से बचकर है और कहीं ना कहीं देश के सहयोग करे, देश के साथ दे। फिलहाल के लिए देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।